नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे दोस्तों। आज मेरा ज़्यादा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, तभी भी मैं आपको एक मज़ेदार हंसने वाली एक स्टोरी सुना रही हूँ दोस्तों। तो सुनिए दोस्तों। एक दिन मैं और मेरे मम्मी और मेरी बड़ी दीदी हम गए थे हमारे अंकल के घर में। तो फिर जो हमारा पुराना घर है जहाँ हमारी दादी रहते थे, तो वही हम गए थे। तो जाके हम लोग रहे थे। तो फिर घर में हमने हमारे मामा और हमारे भाई को रख के हम गए थे 2-3 दिन के लिए। फिर क्या हुआ दोस्तों, हम गए थे, हमारे जो छोटी बुआ है ना, उनको उनकी शादी था दोस्तों। तो फिर शादी था। तो हमारे जो वो है अंकल लोग थे, वो लोग छोटा अंकल ही थे और सब बाहर थे दोस्तों। तभी मेरी मम्मी को जाना पड़ा, क्योंकि मेरी जो छोटी बुआ है वो मेरी मम्मी को बहुत ही अपने माँ की तरह मानते हैं वो। और मेरे पापा भी घर में नहीं थे, वो भी बाहर थे, महाराष्ट्र में थे दोस्तों। तो कंपनी में जॉब करते थे उधर ही। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, वो मेरी जो बुआ थे ना, उनका उम्र भी थोड़ा हो गया था। और वो कितने रिश्ते आए तो थे दोस्तों, लेकिन मेरी बुआ ने क्या किया, वो थोड़ा सा काले थे ना मेरे बुआ, लेकिन बहुत ही सुंदर है मेरे बुआ, जितने भी है बहुत सुंदर है दोस्तों। बहुत लंबे लंबे बाल है मेरी बुआ लोगों का, लेकिन सांवला रंग है सब सब लोगों का वही है दोस्तों। लेकिन बहुत ही अच्छे हैं वो लोग। तो तभी क्या हुआ, मेरे मम्मी को आके उन्होंने बोला, देखिए कितना रिश्ता तो आ रहा है नौकरी वाला, लेकिन मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं तो काली हूँ, और जितने भी नौकरी वाले आ रहे हैं वो लोग भी काले हैं। तो काले का शादी नहीं करूँगी, बच्चा भी काला होगा। ऐसे में मेरे मम्मी को वो बोले थे। तब जब मेरी बुआ का शादी हुआ तब मैं 14-15 साल की थी दोस्तों। तो मेरी मम्मी बोली कुछ भी नहीं होता है, नौकरी वाला से शादी करोगे सुख से रहोगे। वो बोले नहीं नहीं, मैं नौकरी वाला से शादी नहीं करूँगी। तो फिर जो मेरी बुआ थे ना, वो हम उनके घर के पास दूसरे गांव से ही एक रिश्ता बहुत साल से वो लोग बोल दे रहे थे। तो वो लड़का कुछ तो छोटा मोटा नौकरी करता था मिजोरम मिजोरम वहाँ पे, पता नहीं क्या नौकरी करते थे। तो फिर उनका छोटा भाई भी कुछ करता था, ज़मीन वगैरह है उनका, और घर भी अच्छा है। और उनकी मेरी जो बुआ की सास है, कानों से सुनती नहीं लेकिन बहुत अच्छी है। तो वो सास है ना, वो दूसरे टाइटल के हैं, हम लोग है राय, वो है दास। तो उन लोगों ने बहुत वो करते उनको वो काम से सब कुछ, मेरी बुआ का कोई बदनाम भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इतने मेरे सब बुआ है ना, जितने भी बुआ है मेरे अपने जो खुद के, मेरे पापा के जितने भी बहन हैं, उनका कोई भी ऐसे बदनाम नहीं है। और मुझे मेरे अंकल लोग भी जो है वो, उन लोगों का भी कोई बदनाम नहीं, शराब भी नहीं पीते दोस्तों। मेरे जो खुद के अंकल है ना, वो लोग ऐसे करते, बहुत ही अच्छा लगता है अंकल, सुनने में। हो सके इतना अमीर नहीं है, लेकिन शराब उराब पीते नहीं है, और कोई कुछ वो नहीं है। मेरे मेरा जो है, मेरे पापा का जो 6 भाई है मेरे पापा, और एक भाई थे वो मर गए, और 5 बहन हैं। तो वो लोग बहुत ही, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं गर्व के साथ बोल सकती हूँ किसी को क्योंकि हम लोग जिस गांव में रहते हैं ना, हमारे जो बुआ का मेरा हमारा जो पुराना वो है ना, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है, लोग बोलते हैं जब हम जहाँ रहते हैं वर्तमान में, उधर ही आके सब लोगों ने पढ़ाई किया है। मेरे जितनी भी बुआ है वो पूरा अंडर मैट्रिक तक ही पढ़े हैं। और फिर वो सभी इतने ही तक पढ़े, मैट्रिक दिया, किसी ने पास किया, किसी ने इतने ही, वो बहुत पहले के हैं ना इसीलिए। तो फिर क्या बताऊँ दोस्तों, फिर एक दिन फिर उधर ही शादी के लिए मेरे मम्मी आके मेरे दादी को समझाने लगी। और मेरे दादी तो शादी देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि जो मेरे वो है अंकल बाहर थे, और मेरे दो आंटी थी, अंकल मेरे एक जो पागल अंकल है ना, उनकी बीवी थी। और वो मेरे जो छोटे अंकल थे ना, एक ही अंकल तो घर में थे, तो उनका बीवी।
तो वो लोग है ना बहुत सीधे हैं, बहुत ही अच्छी है। मेरी जितनी भी आंटियाँ है ना, उनमें से मेरी जो छोटी मतलब अंकल के और जो मेरे पागल अंकल के जो बीवी है ना, इतने अच्छे हैं आपको क्या बताऊँ। हम जब जाते थे ना दोस्तों, तो जाने के बाद हमें इतना प्यार करते थे क्या बताऊँ। जैसे कि मामा के घर में जाने से जितना प्यार मिलता है, मतलब मिलता है ना, वैसा प्यार करते थे। हम लोग खाना खाते थे, हाथ भी मतलब वो धुला के ऐसे दे देते थे। और फिर खाना का जो वो है ना, एठो बोलते उसको भी उठाना नहीं देते। मेरे आंटियाँ बहुत अच्छी। तो कभी कभी मैं उनके लिए बिंदिया, वो चूड़ी, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था। हम भी उसी टाइम पे इतना वो नहीं थे, मतलब कभी भी ऐसे ही कुछ ना कुछ करके सारा जीवन तो ऐसे ही जा रहा है दोस्तों, चल रहा था। तो जो भी हो भगवान की कृपा से कम तो चावल तो जुटता था ना, तो वही बड़ी बात है दोस्तों। तो फिर वैसे ही मैं कुछ ना कुछ लेके जाती, उनका व्यवहार देख के बहुत ही प्यार करते थे। तो फिर हमें बोलते थे छोटी माँ, मैं छोटी हूँ ना बहन में से छोटी माँ। और मेरी वो बड़ी मतलब मेरी जो बीच वाली दीदी है उनको बोलती थी मेजो माँ। देखिए दोस्तों क्या बताऊँ, हम लोगों का जो मामा का घर नहीं होता है, तो हमारे मामा लोग ऐसे, मामी लोग जो ऐसे छोटी माँ बड़ी माँ नाम से नहीं बोलते हैं। हम लोगों के मामी छोटी माँ बड़ी माँ, या अगर वो उनके भांजा रहेगा ना तो नाम से नहीं बोलते हैं। वो ऐसे बोलेंगे बाबा, छोटा बाबा, बड़ा बाबा, ऐसे बोलते हैं हमारे। तो फिर अलग है, तो मतलब बहुत ही है। लेकिन मेरे आंटी ऐसे बोलती थी, और मेरे जो दादी थी वो मोहना बोलती थी। हम जो मेरी बीच वाली बहन को मैं जो मोहना, मुझे छोटी मोहना, इतना अच्छा लगता था मेरी दादी। पहले तो हम इतना वो नहीं था, जब मेरे दादी को मैंने जाना तो पास में जा गई रही। कितना वो प्यार करती है, मतलब हम हमसे कितना करते थे वो, बहुत प्यार करते थे दोस्तों। जब खाना देते थे मेरे आंटियाँ, तो मेरे दादी को रोज़, मेरे अंकल जो बाहर थे वो मेरे दादी को सब समय अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए पैसा भेजते थे। और डेली वो काचकला बोलते हैं, चेंग माछ का सब्जी, बड़ा माछ का सब्जी, वो डॉक्टर ने बोला था, वो बीमार थी। तो बीमार थे वो, इतना मतलब अच्छा। लेकिन इतना उम्र हो गया था 85, मेरे दादी का बाल काला था दोस्तों। वो सरसों का तेल लगाती थी, और दांत लेकिन नहीं था दोस्तों। तो बहुत ही वो प्यार करते थे वो। और फिर मेरे दादी वो खाना खाने से पहले उनके थाल से उठा के हम दोनों बहन को देते थे, कितना अच्छे थे। तो फिर वही है, मेरी दादी ने एक कहानी सुनाया था दोस्तों। मेरी दादी बहुत अच्छी थी। मेरी दादी ने बोला कि एक दिन एक गांव में एक औरत थी, तो उनके नाती और वो मतलब एक नाती था, एक ही लड़का था उनका, एक नाती था, एक लड़की भी थी उस औरत का। तो लड़की के एक दिन क्या हुआ, लड़की के नाती आया, आने के बाद उन्होंने गोदी में उठा लिया, क्योंकि साल 2 साल में आते हैं। और लड़के के नाती को वो उन्होंने गोदी में नहीं उठाया, डेली तो उठता है। तो फिर वो लड़की के नाती को लेके घूमने गए दोस्तों। घूमने जाने के बाद रास्ते में कुछ कुत्ते ने उनको घेर लिया। घो 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 बोलने लग गया कुत्ते। तभी उनके जो वो मतलब नाती था ना, लड़के वाला नाती, उसने एक छोटा ही था डंडा लेके वो कुत्ते को भगा रहा था। और जो लड़की के नाती नहीं थी, तो वो कमर में थी, वो गोदी में, तो बोल रही थी कि वो यहाँ आजा आजा, ये बूढ़ी को खा ले। मेरे दादी ने बोला था कि लड़के का नाती लड़के का ही होता है। उन्होंने बताया, कहानी नहीं, पोरम बोलते हैं, पोरम बोलती थी मेरी दादी, बोलती थी। मैं तुम्हें एक पोरम सुनाती हूँ। इतनी स्वीट, इतनी प्यारी थी। और मैं हंसते 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 हंसते, पता है मेरे मम्मी ना उनको मतलब महीने में एक बार हम जाते थे। तेल और रसगुल्ला उनको पसंद था, जो था वही सरसों का, असली सरसों का तेल उनके लिए लेके जाते थे, वो लगाते थे ना। लेकिन मेरे अंकल को देते, लेकिन जो भी हो कुछ ना कुछ तो सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना। तो मेरे दादी है ना, मतलब सब कुछ बाजार उजार करती थी। मेरे आंटियाँ इतना सीधी थी क्या बताऊँ। तो वही मेरे आंटियाँ भगवान के समान है सच में। तो अभी भी उनकी याद आते हैं। अभी तो ज़्यादा जाती नहीं है, कुछ साल पहले गई थी। मेरी छोटी आंटी ने बहुत ही आदर किया था, लेकिन वो लोग बहुत ही गरीब है ना, इसीलिए वो शर्म के मारे इतना वो नहीं करते। लेकिन मेरे भाई दोनों, और मेरे पति को ना धनी गरीब से कोई मतलब नहीं है। हम भी ऐसे हैं दोस्तों, बहुत स्वाभाविक है। हम लोग कैसे भी करके गुजारा जा चल रहा है। घर ऐसे भगवान की कृपा से घर तो बना लिया, लेकिन कैसे भी करके गुजारा चल रहा है। बच्चे को भी से वो करना है, पढ़ाना है, लिखाना है दोस्तों, वही है और कुछ नहीं।
तो वही में तो आप मज़ेदार बात सुनिए। तो फिर क्या हुआ, हम इधर से मतलब मेरे दादी के घर से और एक दूसरे अंकल के घर में गए, तो उन लोगों ने हमें रुक लिया। तो रुकने के बाद उन्होंने बताया क्या क्या दोस्तों, खाना खाने के लिए तो वो उनके पास जियल मछली लेके आए, अंडा का सब्जी बनाया, तो दाल बनाया। वो मेरी जो छोटी बुआ थी ना, तो वो मतलब और दूसरे अंकल हमारे एक 3 नंबर जो अंकल है उन घर जमाई शादी हो गया, तो उनके घर गए थे हम, जहाँ वो मेरे दादी रहती उधर से ज़्यादा दूर नहीं, 20 मिनट मतलब मिनट का समय है, तो उधर चले गए। तो मेरी छोटी बहन थी वो मतलब मेरे अंकल की लड़की, और एक लड़का मेरे मुझसे बड़े है भाई। तो वो हमारे भाई बहुत ही अच्छे हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, वो अपने थाली से उठा के खिलाते हैं, बहुत मजाकी टाइप के लिए मेरे भाई। मार अगर उल्टा पल्टा बोलने से मार भी देते, बहुत ही मतलब हम लोगों को प्यार करते हैं। तो उनकी बहन ने क्या किया, वो कुआँ से पानी खाते थे, तो वो कलश लेके कुआँ में गई। जाने के बाद उसने देखा नहीं दोस्तों, ये मेंढक उठा के लेके आ गई। मुझे हंसी आ रहा है, मेंढक उठा के लेके आ रही है। मेरी मम्मी भी थी और सबने खाना वाना बना लिया, और खाना बना के वो ढका हुआ नहीं था, और चूल्हे में खाना बन रहा था, और मेरी बुआ बना रही थी, छोटी बुआ। तो वो जब पानी लेके आई ना, वो बाल्टी में पानी को मतलब कलश से डालने के टाइम पे उसमें से एक मेंढक गिर गया दोस्तों। गिरने के बाद वो मतलब छलांग लगा के कढ़ाई में जाके गिरा, और फिर कढ़ाई से जाके चूल्हे में गिर गया दोस्तों। और जितना भी खाना था एक ही को डुबकी लगा दिया है भगवान। तो मैं और मेरी बीच वाली बहन ने बोला मैं तो नहीं खाऊंगी इतना खाना यार। पता है दोस्तों आपने क्या किया, मेरे आंटी थी ना छोटी वाली, छोटी पीछी बोलती हूँ बहुत बोल लेते ना, पता नहीं मुझे पेट में कुछ हो रहा है यार, आपके घर में लेटिन अच्छा नहीं है, ऐसे बोल के। और मैं घर से अभी आती हूँ, अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 बजे फिर आके मैं खाना खाऊंगी, अभी आती हूँ। तो हमने भी बोला मैंने भी बोला हाँ मुझे भी ऐसे कर रहा है। मेरे बीच वाली बहन ने भी बोला तुम लोग जा रहे हो मैं भी जाऊंगी, तो मैं बोल रही हूँ ना मुझे उल्टी कर दूंगी खाना खाने से। तो मेरे मम्मी को हमने बोला नहीं, क्योंकि कि पता नहीं कुछ बोला, मेरे मम्मी सुन ही नहीं रहे थे। तो मेरे मम्मी को रखा, क्योंकि मेरे मम्मी तो ऐसे फिश वगैरह नहीं खाती है, पर रख के फिर हम लोग आए, वो खाना भी नहीं खाया, भाग गए हमारे पुराने घर में दोस्तों। आज भी मैं मेंढक देखती हूँ ना, तो मुझे याद आता है। तो उनको बोला भी पता नहीं खाना खाया फेंक दिया, इतना खाना तो बनाया था। तो फिर हम आ गए, पता नहीं गलत ही क्या। देखिए दोस्तों क्या करते, उस समय सिचुएशन ऐसे हो गया था, कुछ उनको बोल भी नहीं सकते थे कि ऐसे खाने पे ये गिर गया था, हमने तो देखा, विश्वास करें या ना करें उन लोगों का मर्जी है। तो फिर बोला भी था शायद मेरे बुआ ने, हम चले गए बाद में खाने से, खाना खाने से देख के ना, खाना खाने से तो मतलब वो हो जाता है, मतलब पेट खराब हो जाता है। लेकिन ऐसे तो कुएं में मेंढक रहते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो कढ़ाई में गिर के चूल्हे में गिरा, चूल्हे में गिर के जितने भी सब्जी थे वो ढका हुआ नहीं था, सब में गिर गया है भगवान, कैसा है वो। और वो भी मेरी बहन ने देखा नहीं, कैसे मेंढक उठा के लेके आ गई। छोटा सा कुआं था उनका, उसमें वो कम से कम तो पानी भरते समय छान के तो लाना चाहिए ना, तो वही ध्यान से वो देखना चाहिए, नहीं तो ऐसे होता है। और बाद में उन लोगों को शायद बुरा भी लगा होगा, हमने खाना नहीं खाया। और फिर मेरे हम गए उधर, जाने के बाद उन लोग मतलब खाना बना रहे थे मेरे आंटियाँ, तो हमने बोला ऐसे, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं जो है उससे खा लो। तो फिर मैं हमारे आंटी ने जो था खाना, हम मिल के, मेरी छोटी बुआ, मैं और मेरी दीदी ने हमने खाया। और फिर कभी भी उनके घर में जाके मतलब उस दिन के बाद फिर हमने बोला आपके घर में आके खाना खाएंगे तो बाबा कुआं से पानी लेके आओगे ना तो छान के लाना बाबा, नहीं तो नहीं खाएंगे, हम लोग जाएंगे भी नहीं। तो वही है। और फिर मेरे मम्मी घर में आने के बाद मेरी मम्मी ने बोला तुम लोग क्यों चले गए थे, तो हमने बोला ऐसे ऐसे। मेरे मम्मी ने बोला मैं क्या करूँ, अगर मैं खाना नहीं खाती, तुम लोगों ने भी नहीं खाया, तो वो लोग तो बुरे मान जाते, और तुमने हमें बताया भी नहीं। मेरे मम्मी को उल्टी, मम्मी ने उल्टी कर दिया सच में, सुनते ही उल्टी आ गई। कि मेरी मम्मी को बहुत घिन है, बहुत ही साफ सुथरी है मेरी मम्मी, किसी के घर में भी खाना खाती नहीं है, जो साफ सफाई करता है वो खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते बाबा। जय श्री कृष्ण भगवान।
पता नहीं उस रोज शायद हमारा खाना नसीब में ही नहीं था, कितना अच्छा अच्छा खाना बन रहा था। हमने सोचा था आज तो बहुत खाएंगे, और सही में हम उस आंटी के घर में जाने से इतना मजाक करते थे ना, इतना मतलब वो है, मेरी छोटी बहन थी वो मुझसे, मैं तो काम कुछ भी नहीं जानती थी, खाना खा के कैसे प्लेट धोते वो भी नहीं जान, लेकिन वो सब कुछ जानती थी। इतनी वो सेवा करती थी जाने से क्या बताऊँ। तो मैं भी कुछ ना कुछ करने लग जाती थी, मुझसे होता नहीं था। तो क्या बताऊँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी मेरी छोटी बहन है, सुख से रहे जहाँ भी है, सुख शांति से रहे। मैं तो उसके लिए भगवान को प्रार्थना करती हूँ। बहुत ही काम करती थी, बहुत ही मतलब कुछ करती थी, तकलीफ से भी करती थी कुछ भी। तो आज रहने दीजिए, क्या करना है, भगवान उसको सुख से रखे भगवान। हाँ, बाय बाय दोस्तों।